नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम जटिल साइंस और टेक्नोलॉजी को आसान और मजेदार तरीके से समझाते हैं। चाहे बात हो क्वांटम फिजिक्स की मिस्ट्रीज की, स्पेस एक्सप्लोरेशन की या ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज की, वीव गॉट यू कवर्ड। तो अगर आप भी साइंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारी इस फैसिनेटिंग जर्नी में। क्वांटम फिजिक्स के रहस्यमय नियमों में से एक है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पर ये आखिर है क्या? ये प्रिंसिपल कहता है कि आप एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम यानी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट को एक साथ पूरी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। जितना आप पोजीशन को एग्जैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम को एग्जैक्ट मेजर करें, तो पोजीशन अनक्लियर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेजरिंग टूल्स खराब हैं। यह ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसे देखने के लिए आपको लाइट बीम का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे ही यह लाइट बीम इलेक्ट्रॉन से टकराती है, यह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। यही वजह है कि पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ परफेक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है कि पार्टिकल्स क्वांटम लेवल पर फिक्स्ड पैथ्स में मूव नहीं करते, बल्कि उनकी पोजीशन और मोमेंटम एक प्रोबेबिलिटी के रूप में डिफाइंड होती है। यही रीजन है कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम क्वांटम वर्ल्ड में फेल हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि ब्रह्मांड प्रोबेबिलिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं। तो दोस्तों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ एक साइंटिफिक रूल नहीं है, बल्कि यह हमें नेचर की कम्प्लेक्सिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अप्रिशिएट करना सिखाता है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यह प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम कैसे करता है? क्या यह सिर्फ एक मैथमेटिकल रूल है या इसके पीछे कोई गहरी फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स में अगर आप किसी बॉल की पोजीशन और स्पीड को मेजर करना चाहें, तो यह काफी आसान है। लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा नहीं होता। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स बिहेव नहीं करते जैसे हम क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं। इनका बिहेवियर वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह होता है। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। जब आप पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो पार्टिकल की वेव लाइक नेचर कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब है कि पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन तो मिलती है, लेकिन उसकी मोमेंटम का इंफॉर्मेशन खो जाता है। इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली वर्नर हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया DEXX dp Bobby 2। इसका मतलब है कि पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट से बड़ा या उसके बराबर होगा। जैसे जैसे आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी dx कम करते हैं, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी dp बढ़ जाती है और वाइस वर्सा। क्वांटम लेवल पर जब आप एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसे डिस्टर्ब करते हैं। लाइट का फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम में बदलाव आ जाता है। यही वजह है कि आप सिमल्टेनियसली दोनों चीजों को पूरी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। यह लिमिटेशन पार्टिकल की नेचर का हिस्सा है। मान लीजिए आप किसी जंपिंग पर्सन का वेट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप वेट मेजर करते हैं, उनकी मोशन मेजरमेंट गलत हो जाती है। यही क्वांटम पार्टिकल्स के साथ भी होता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम पार्टिकल्स के फंडामेंटल नेचर को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि नेचर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक है। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि यह प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे एप्लीकेशंस को शेप करता है। तो जुड़े रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए क्वांटम यूनिवर्स के रहस्य। हमने समझा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और यह काम कैसे करता है। लेकिन यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ने क्वांटम फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है। आइए जानें कि यह प्रिंसिपल कहां-कहां उपयोगी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सबसे फैसिनेटिंग एप्लीकेशन है क्वांटम टनलिंग। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार एक पार्टिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक उसकी एनर्जी पर्याप्त ना हो। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल के पोजीशन की अनसर्टेनिटी उसे बैरियर के दूसरी ओर टनल करने की संभावना देती है। क्वांटम टनलिंग का उपयोग माइक्रोचिप्स में होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स और डियोड्स में।
यही वजह है कि आपके स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स इतने पावरफुल और कम्पैक्ट हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज में भी मदद करता है। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर एनर्जी स्टेट्स को मेजर करने में इस प्रिंसिपल का उपयोग होता है। इससे हम स्टार्स, गैलेक्सीज और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की कंपोजिशन को समझ सकते हैं। ये प्रिंसिपल हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। आज की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित है, पूरी तरह से सुरक्षित कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है। इस प्रिंसिपल की वजह से अगर कोई एन्क्रिप्टेड मैसेज को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, तो कम्युनिकेशन इंस्टेंटली करप्ट हो जाता है। यह भविष्य में साइबर सिक्योरिटी का आधार बन सकता है। लेजर्स, जिनका उपयोग मेडिकल सर्जरी, डेटा स्टोरेज और कम्युनिकेशन में होता है, भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर निर्भर करते हैं। लेजर का कोहेरेंट लाइट क्वांटम स्टेट्स के प्रिसाइज मैनिपुलेशन से संभव होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जो नैनोमीटर स्केल तक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी वर्किंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से ही संभव है। ये हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालाइज करने का मौका देते हैं, जो मेडिकल और मटेरियल साइंस में ब्रेकथ्रूज के लिए जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटर्स, जो हमारी कंप्यूटेशनल पावर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फाउंडेशन पर बने हैं। क्वांटम बिट्स या कोबिट्स सुपरपोजिशन और अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, जिससे वे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की तुलना में एक्सपोनेंशियली फास्टर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। यह हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और डिस्कवरीज के पीछे की बुनियाद है। हर नई एप्लीकेशन के साथ यह प्रिंसिपल हमें नेचर के अद्भुत रहस्यों को समझने और हार्नेस करने का एक नया तरीका सिखा रहा है। अगले चैप्टर में हम क्वांटम फिजिक्स के फिलोसॉफिकल पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। जुड़े रहिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने न केवल फिजिक्स, बल्कि हमारी सोचने की क्षमता और दुनिया को देखने के नजरिए को भी बदल दिया है। यह प्रिंसिपल सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस तक सीमित नहीं है। इसके फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस ने साइंस और फिलॉसफी के बीच एक गहरी कड़ी बनाई है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। यह सवाल उठाता है कि क्या रियलिटी इंडिपेंडेंट है या यह ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करती है। यह हमें क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वर की भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है या रैंडमनेस इसके हर कोने में मौजूद है? क्लासिकल फिजिक्स की डिटर्मिनिस्टिक नेचर में हर घटना का कारण और इफेक्ट तय होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में फ्री विल का कोई साइंटिफिक आधार हो सकता है, या रैंडमनेस भी सिर्फ एक इल्यूजन है? क्वांटम अनसर्टेनिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लागू होता है, लेकिन इसका मैक्रो लेवल पर क्या असर है? यह प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि माइक्रोस्कोपिक अनसर्टेनिटी एक कलेक्टिव सर्टेनिटी में बदल जाती है। यानी हम जो डिटर्मिनिस्टिक रियलिटी देखते हैं, वह क्वांटम केओस का एक एवरेज्ड आउट वर्जन है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कई फिलोसोफर्स को इंस्पायर्ड किया है। जैसे, क्या हम यूनिवर्स को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में समझ सकते हैं, या हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी? श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट भी इसी प्रिंसिपल से जुड़ा है। यह सवाल उठाता है कि क्या रियलिटी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, बल्कि एआई, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग जैसे फील्ड्स में भी नए पर्सपेक्टिव दिए हैं। यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि अनसर्टेनिटी न केवल लिमिटेशन है, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सोर्स भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक लॉज से परे है। यह रैंडमनेस और ऑब्जर्वेशन के इंटरप्ले का एक अद्भुत खेल है। अगले चैप्टर में हम क्वांटम फिजिक्स के साथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस और रियलिटी के गहरे संबंध को एक्सप्लोर करेंगे। जुड़े रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल फिलॉसफी या क्वांटम थ्योरीज तक सीमित नहीं है। इसके एप्लीकेशंस आज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि यह प्रिंसिपल हमारे आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD टेक्नोलॉजी
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित है। जब कोई ईव्सड्रॉपर डेटा को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो वह डेटा के क्वांटम स्टेट्स को डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब है कि इस प्रिंसिपल की मदद से हम पूरी तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स बना सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस को तोड़ने का वादा करता है, लेकिन इसकी फाउंडेशन भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ही छिपी है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स के सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का यूज करते हैं। इससे वे एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए असंभव है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशनल पावर को डिफाइन करता है। मॉडर्न साइंस में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को मेजर करना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। लेजर इंटरफेरोमेट्री और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसे टूल्स इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स को कितनी प्रिसीजन तक किया जा सकता है। यह लिमिटेशन ही हमें साइंटिफिक बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करती है। कॉस्मोलॉजी में भी इस प्रिंसिपल की अहम भूमिका है। अर्ली यूनिवर्स की क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने गैलेक्सीज और स्टार्स की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया। यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी भी ब्रह्मांड के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेडिकल इमेजिंग, जीपीएस एक्यूरेसी और इवन एआई डेवलपमेंट, इन सब में इनडायरेक्टली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का योगदान है। यह प्रिंसिपल सिर्फ लिमिटेशंस नहीं दिखाता, बल्कि पॉसिबिलिटीज के नए रास्ते भी खोलता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कि साइंस में हर लिमिटेशन एक नई खोज का अवसर है। क्वांटम वर्ल्ड का यह प्रिंसिपल हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फ्यूचर में क्या योगदान हो सकता है। तो जुड़े रहिए, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने न सिर्फ साइंस की अंडरस्टैंडिंग को बदला है, बल्कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और ब्रेक थ्रूज का फाउंडेशन भी तैयार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या महत्व होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भूमिका और बढ़ने वाली है। रिसर्चर्स क्यूबिट्स की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के नए मेथड्स खोज रहे हैं, ताकि कंप्यूटेशनल पावर एक्सपोनेंशियल हो सके। ऐसे कंप्यूटर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी और क्लाइमेट चेंज सिमुलेशंस जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम इंटरनेट, जो पूरी तरह से सिक्योर होगा, इस प्रिंसिपल पर आधारित होगा। डेटा ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होगा, क्योंकि किसी भी इंटरफेरेंस का तुरंत पता चल जाएगा। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां हैकर्स के लिए कोई जगह ना हो। क्वांटम इंटरनेट की ये पॉसिबिलिटी साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि भविष्य की हकीकत है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उपयोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी हो सकता है। क्वांटम सेंसर्स की मदद से डिस्टेंट गैलेक्सीज तक नेविगेट करना और नए प्लैनेट्स की खोज करना आसान हो जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजीज इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन और स्पेस टाइम की डीपर अंडरस्टैंडिंग में भी मदद कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का कॉम्बिनेशन हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्वांटम डेटा की प्रिसिजन के साथ ट्रेन करना गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिनर्जी हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिमुलेट और ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगी, जो आज इम्पॉसिबल लगता है। क्वांटम मैकेनिक्स के साथ एथिकल क्वेश्चंस भी जुड़ी हैं, जैसे कि क्या हम अनसर्टेनिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो इसका ह्यूमैनिटी पर क्या असर होगा। यह प्रिंसिपल सिर्फ साइंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें नेचर के रैंडमनेस और डिटर्मिनिज्म को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के माध्यम से हम यूनिवर्स के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। यह प्रिंसिपल केवल लिमिटेशन नहीं, बल्कि एक इन्विटेशन है साइंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। क्वांटम वर्ल्ड की ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। जो हम आज इम्पॉसिबल समझते हैं, वही कल हमारी रियलिटी बन सकता है। तो दोस्तों, यह था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पूरा सफर। अगर आपने यह वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।